हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए, सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो एलसीएम टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? अलजेब्रा का एलसीएम निकालना हम लोग सीखे थे। ठीक है, अभी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का होगा फ्रैक्शन या डेसिमल का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। फ्रैक्शन और डेसिमल का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, फ्रैक्शन का एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा देखिए, इसको समझिए। जैसे मान लिया जाए कोई ए और बी है और सी और डी है, ई और एफ है, ये कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम लोग अंश का ए सी ई का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, और हर का हम लोग क्या लेते हैं? एचसीएफ लेते हैं। हर का हम लोग क्या लेते हैं? एचसीएफ लेते हैं। हर का हम लोग क्या लेते हैं? एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, और मान लीजिए यहीं पे देखिए डेसिमल को थोड़ा सा समझा देते हैं। डेसिमल का अगर क्या करना हो, डेसिमल का एलसीएम निकालना हो, तो डेसिमल को पहले किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में। डेसिमल को किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम लोग यही नियम लगा देंगे। ठीक है, डेसिमल को किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम लोग यही नियम लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोला गया 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं अंश का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो अंश में क्या है? 2, 4, 8 और 10। इसके बाद हर का क्या लेते हैं? एचसीएफ लेते हैं। 3, 9, 15, 21। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, जो भी आंसर होगा, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ बताइए, एचसीएफ में छोटा वाला आंसर होगा, तो छोटा वाला इसमें देखिए 3 जो है, 3 का सारा मल्टीपल है, लेकिन सबसे छोटा क्या है? 3 है। तो आंसर वही होगा जिसका हर में क्या हो? 3 हो। अब ऑप्शन में देखिएगा 2 के हर में क्या है? 3 है। तो अब 2 के हर में अगर 3 है, तो आप एक चीज़ बताइए, बी और सी तो वैसे ही गया। ठीक है, तो या तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ए होगा या डी होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, 2, 4, 8 और 10 का जो बड़ा होता है ना, जो संख्या बड़ा होता है उसका आप टेबल पढ़िए। 10 का पढ़िए पहाड़ा, 10 दूना 20। देखिए 8 का पहाड़ा में 20 नहीं आता। और एक बार पढ़िए 30, 8 का पहाड़ा में 30 नहीं आता है। 40, 8 का पहाड़ा में भी 40 आता है, 4 का पहाड़ा में भी 40 आता है, और 2 का मल्टीपल भी 40 होता है। तो इसीलिए हम लोग बड़ा संख्या का क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन बोला होगा? ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/13 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग अंश का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम लोग 1, 7, 5, 4 और 8 का लेंगे, और हर का क्या लेते हैं? एचसीएफ लेते हैं। 6, 27, 9, 15 और 3। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे एचसीएफ में सबसे छोटा पकड़िए आप। सबसे छोटा क्या है? 3 है। सबसे छोटा 3 है, उसका मल्टीपल 15 है, उसका मल्टीपल 9 है, उसका मल्टीपल 27 है, उसका मल्टीपल 6 है। उसका यदि सारा मल्टीपल है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। तो आप बताइए, नीचे में जो 3 होगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग एचसीएफ निकाले पहले, तो हमारा वैसे ही 3 ऑप्शन तो कट गया। 3 ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। एलसीएम निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, और हमारा आंसर क्या हो गया? 280/3। ठीक है, अब एलसीएम निकालिएगा तो ऊपर में आना कितना है? 280 ही आना है। एलसीएम कितना आना है? 280 ही आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 17/31, 34/62, 48/93 का क्या एलसीएम पूछा है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 17, 34 और 48 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और नीचे वाला का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 31, 62 और 93। आप लोग को हम बताए हैं जैसे ही ये होगा ऐसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सबसे पहले एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ का 31, 62 और 93 का एचसीएफ निकालिएगा। देखिए 31 का ही मल्टीपल ये भी है और ये भी है, तो हमारा आंसर वही होगा जो हर में क्या होगा, 31 होगा। अब यहाँ पे हम फंस गए, यहाँ पे तो चारों में 31 दिया हुआ है। अब चारों में 31 दिया हुआ मतलब हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम निकालना पड़ेगा तो आप यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 2 लिख सकते हैं ना, ताबले सर एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको 17 गुना 2 लिख सकते हैं और इसको 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 को जो हम लोग लिख सकते हैं 48 को 16 गुना 3 लिख सकते हैं। आप लोग बोलेगा सर एकदम लिख सकते हैं। देखिए अब हम लोग के पास पहले तो देखिए अभाज्य संख्या, देखिए 3 है और 17 है। अभाज्य संख्या पहले लिखिए 3, अभाज्य संख्या पहले लिख रहे हैं। एक क्या हो गया 3 और एक क्या हो गया 17। अभाज्य संख्या 3 और 17। अब बचा क्या 2 और 16, तो एलसीएम में क्या होगा, बड़ा संख्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 16। तो हम लोग जो है 21 दिया कितना होगा 51 इंटू 16 बटे क्या होगा 31। अब अगर यहाँ पे भी हम लोग गुना नहीं करेंगे तो भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। 1 और 6 का गुना करेंगे तो इकाई अंक में वही आंसर होगा जिसका इकाई अंक 6 होगा। अब यहाँ पे इकाई अंक 6 एक ही है, 816 है, तो हमारा ना ये हुआ ना ये हुआ ना ये हुआ, हमारा आंसर क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, हम लोग को पूरा गुना करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर गुना करना चाहे तो हम लोग गुना करते हैं 16 एकम 16 कैरी 1, 16 पचे 80 और 1 81। ठीक है, लेकिन आप लोग पहले ट्राई कीजिए कि गुना करने का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है संख्या 12.8 इंटू 0.004 का एलसीएम निकालना है। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग को बताए थे जैसे ही डेसिमल दिखे, क्या दिखे डेसिमल, तो डेसिमल से पहले उसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो पहला क्या है 12.8, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 128/10 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है 0.004, इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को इसका क्या निकालना है, एलसीएम। अंश का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और हर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को बोले हैं जैसे ही ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो है हमारा देखिए एक 10 है, एक है 1000, तो एचसीएफ हमारा छोटा वाला होगा, मतलब क्या होना है 10 होना है। नीचे 10 होगा मतलब ऊपर में एक डेसिमल के एक अंक के बाद डेसिमल लगेगा। ऊपर जो भी आंसर होगा एक अंक के बाद उसमें क्या होगा, डेसिमल लगेगा। यहाँ पे देखिए 3 अंक के बाद डेसिमल है, आंसर नहीं हो सकता है। ये 2 अंक के बाद डेसिमल है, आंसर नहीं हो सकता है। ये एक, इसमें तो डेसिमल ही नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12.18। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12.18। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन है 0.15, 0.18 और 0.45 का एलसीएम निकाल। सीपीए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको कैसे देखिए, डेसिमल है तो आप लोग को बोलते हैं डेसिमल रहेगा तो पहले किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। अब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होना है, ये 15/100 होना है। 0.15 बराबर ये हो जाएगा। दूसरा होना है 0.18 मतलब 18/100।
तीसरा जो होगा 0.45, 45/100 होगा, ठीक है। 45 बटे क्या होना है 100। अब हम लोग को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हम लोग 15, 18 और 45 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ लेना है, एचसीएफ कितना हो जाएगा 100, 100 और 100। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमारा एचसीएफ क्या होना है 100 होना है, दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक के बाद क्या होना है दशमलव होना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ पे देखिए आप लोग गलती क्या कर देते हैं, 0.9 है तो आप लोग को दिखता है कि 1 अंक के बाद ही दशमलव नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 0 लगाएंगे तो ये 2 अंक हुआ कि नहीं हुआ, है ना। दशमलव के बाद कोई अंक रहे और उसके बाद अगर हम लोग 0 लगाना चाहें तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 0.6 है तो इसको भी हम लोग 0.60 बोल सकते हैं। तो सारा जो ऑप्शन है वो 2 अंक के बाद डेसिमल दिया हुआ है, 2 अंक के बाद डेसिमल दिया हुआ है। लेकिन सवाल है अब हम लोग का एचसीएफ से तो काम चला नहीं, जो हम लोग दिमाग लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब 15 को हम लोग 3 × 5 लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं। 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं। 45 को 45 15 या 45, या तो आप इसको लिखिए 9 × 5, या 9 × 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर एलसीएम निकालिएगा तो पहले तो आप क्या लिखना है, आपको अभाज्य संख्या लिखना है। देखिए 2 सिर्फ अकेले है। आप 3 देखिए, 3 का मल्टीपल देखिए 9 भी है, तो यहाँ पे 9 लिखिए। इसके बाद 5 क्या है, अकेले 5 है, तो इसको क्या करना है, देखिए 2 और 5, 2 और 5 मिलके क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। 0 बनाएगा तो आप ये बताइए, 0 बनाएगा तो ऊपर में एक 0 होगा और नीचे में एक 0 तो कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा 9 और नीचे में क्या बचा 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.9। 0.9 बोलिए या फिर 0.90 बोलिए, आंसर हमारा क्या है, बी नंबर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।